तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बोरा जुवॉन को किसी लड़की को किस करते हुए देख लेती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो तो जैसे स्टैचू बन गई हो। सुयुक भी ये सब देख लेता है, बोरा जिस तरह से उन्हें देख रही थी, तो वह समझ जाता है और गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाता है, देखने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी टाइम जुवॉन की कार के सामने से एक दूसरी कार हॉर्न मारते हुए आती है, इससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तब वो बोरा को देख लेता है, लेकिन वो तो जाने लगती है, तो वो फटाफट से कार से बाहर निकल कर उसे रोकता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुयुक छुपकर उन्हें देख रहा था, सोचने लगता है कि इसने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, तो अब ये क्या करेगी, थप्पड़ मारेगी या फिर मुक्का मारेगी। लेकिन बोरा तो कहती है कि तुमने मुझे पेशेंस रखने को कहा था कि तुम बिजी हो, तो तुम इन सब में बिजी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अंदर चलो बैठकर बात करते हैं। इतने में वो लड़की भी गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाती है और बोरा से कहने लगती है कि दीदी हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना। बोरा उसे जानती थी क्योंकि लास्ट टाइम जुवॉन ने उससे अपनी कजिन बताकर बोरा को इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन तब उसने झूठ कहा था ताकि बोरा को शक न हो। ये सब जानने के बाद तो बोरा को और भी बुरा लगता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो तो सफाई देने लगता है कि ये बस मेरी मॉम की फ्रेंड की बेटी है, और फिर उसे कार में बैठने को बोलता है। और तो और बोरा से कहता है कि मैं पहले इसे छोड़ के आता हूँ, फिर बात करते हैं। बोरा कहती है कि वो अकेले नहीं जा सकती, तुम उसे क्यों छोड़ोगे, कुछ करना बाकी रह गया है क्या, और मैंने तुम्हें किस करते हुए देखा है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कब मना किया, लेकिन वो बस गलती से हो गया, इससे हमारे बीच में कुछ नहीं बदला। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें चीट किया हो। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है भी या नहीं, कहीं तुम इसलिए तो यहाँ नहीं आई, ऐसे बिना बताए पहले कभी तुम आई नहीं, तुम्हें मुझ पर शक है ना। वही सुयुक को तो जुवॉन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये कितना बड़ा कमीना है, ऐसे कैसे बोल रहा है। बोरा कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस वजह से यहाँ आई हूँ। उसे सफाई नहीं देती, कहती है कि हाँ तुम सही हो, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोकता भी नहीं है। गुस्से में बोरा सोचने लगती है कि तुम मुझे रोकोगे नहीं, क्या तुम उस लड़की के साथ रहोगे, कि अचानक से गिर जाती है। जुवॉन उसकी हेल्प के लिए आने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और अपना सामान उठाकर चली जाती है। तब सुयुक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बोरा बहुत अपसेट थी और रो रही थी कि तभी सुयुक के फोन पर सेंजिन का कॉल आता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो पूछता है कि तुम अभी तक सुयुक से नहीं मिली। फिर बताता है कि सुयुक और तुम्हारा फ़ोन बदल गया था, इसलिए वो तुम्हारे पीछे गया था। तो वो कहती है रुको मैं उसे कॉल करती हूँ। फिर जब अपने नंबर पर कॉल करती है तो उसने उसका नंबर झूठी बोरा से सेव किया हुआ था। सुयुक तो उसके पीछे ही आ रहा था, तो वो फटाफट से छुप जाता है। बोरा कहती है कि मैं उस फ़ोन की ओनर हूँ जिसका नाम तुमने झूठी देबोरा रखा है। फिर पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो झूठ कहता है कि मैं बहुत दूर आ रखा हूँ, मुझे अचानक से शादी में जाना पड़ा। बोरा को तो शक होता है, पूछती है कि वहाँ का मौसम कैसा है। तो वो कहता है कि वहीं के जैसा है, लेकिन बोरा तो उसके पीछे खड़ी हुई थी। उसे देखकर तो वो डर ही जाता है। तब बोरा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तभी बोरा के फ़ोन में युजुंग का कॉल आता है। उसने तो ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि जुवॉन के साथ क्या हुआ, क्या उसने रिंग दी। लेकिन बोरा कहती है कि फ़ोन की बैटरी लो है, तो मैं बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन काट देती है। फिर सुयुक से पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया। तो वो हाँ कहता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम गिर गई थी, तुम्हें चोट तो नहीं आई। वो इस बात पर कुछ नहीं बोलती, बस ये कहती है कि फ़ोन का बिल भेज देना, मैं दे दूंगी, क्योंकि गिरने की वजह से सुयुक का फ़ोन टूट गया था। और फिर वो चली जाती है। घर आकर जुवॉन के बारे में सोचने लगती है कि मैंने उसे मारा क्यों नहीं, क्यों मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ये मेरी लाइफ का सबसे शर्मनाक एक्सीडेंट था और किसी ने इसे देख भी लिया। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। अगले दिन हम सैंगजिन को देखते हैं, वो ऑफिस आता है तो सब उसे देखकर छुपने की कोशिश कर रहे थे। फिर मीटिंग में वो सबको बताता है कि मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं डेस्क के बीच के सभी पार्टीशन को हटा दूंगा, ताकि किसी के बीच कोई बैरियर नहीं रहे, सब लोग आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। पर सब लोग इस बात के लिए मना करते हैं। तब सुयु कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, और सब उसकी बात पर एग्री भी करते हैं। तब उनमें से एक कहता है कि सर आप जब मुझे देखते हो तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। ये सुनकर तो सैंगजिन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए सुयु उसे ऑफिस ले आता है। तो वो कहता है कि वो सब कवर्ड हो रखे थे, तो मैं बस झांक ही रहा था, ये जासूसी करना थोड़ी हुआ। सुयु कहता है कि हाँ तुम सही हो, और तुम्हें पता है ना मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूंगा। वो कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से मेरे लिए इतने अच्छे कैसे हो रहे हो। तो वो कहता है कि कल मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम किसी को हर्ट करते हो तो तुम्हें भी हर्ट होता है, इसीलिए मैं आपसे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। वो कहने लगता है कि ये सब तुम यूरी के लिए कर रहे हो ना, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से वो तुम्हारे पास वापस जाएगी। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भी किस बेवकूफ़ को समझा रहा हूँ। फिर वहाँ से चला जाता है, लेकिन गलती से उसका फ़ोन वहीं छूट गया था और उसमें यूरी की ही फ़ोटो खुली हुई थी। फिर बोरा को देखते हैं, वो सोकर उठती है तो कल के बारे में सोचने लगती है। फ़ोन चेक करती है तो जुवान का ना कॉल आया था ना कोई मैसेज। सोचने लगती है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तभी उसे इसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे डांटने लगती है कि तुम अपनी बहन का ध्यान क्यों नहीं रखती, क्योंकि भूमि ने ड्रेस वाली बात को लेकर उनसे शिकायत कर दी थी। फिर वो कहने लगती है कि तुम जुवान के साथ भी ऐसा करती हो क्या, लेकिन उसका नाम सुनकर तो वो फ़ोन ही काट देती है और स्विच ऑफ भी कर देती है। उधर सुयुक सैंगजिन को लंच के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है, तो वो बाकी लोगों के साथ लंच करने चला जाता है। उनके जाने के बाद सैंगजिन बाहर आता है और वहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें हटाने लगता है। उन बैरियर्स को हटाता है, फिर साइड वॉल हटाने लगता है कि अचानक से एक लड़की आ जाती है और वो उसकी हेल्प करने लगती है। धीरे धीरे वो फालतू की सारी चीज़ें हटा देते हैं। इसके बाद उसे थैंक्स करने के लिए उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं।
वो लड़की कहती है कि मैं कभी किसी पब्लिशिंग कंपनी में नहीं आई, लेकिन ये जगह बहुत ही अच्छी है। अगर मैं यहाँ काम करती तो मुझे बहुत मज़ा आता है। वैसे यहाँ के बॉस किस तरह के इंसान हैं? मेरे ख्याल से इंटेलिजेंट और बहुत कूल होंगे। तो वो कहता है हाँ, वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है। फिर पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि मेरा नाम बांग यूरी है और मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। इस पर वो कहता है कि हमने तो किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, और बता देता है कि मैं ही यहाँ का बॉस हूँ। सेंगजिन को पता चलता है कि हायरिंग कंपनी ने उसे गलत एड्रेस दिया था। फिर वो लोग उस लड़की को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं कि बात क्या है। इससे वो बहुत अपसेट हो जाती है। सेंगजिन को उसे इस तरह देखकर अच्छा नहीं लगता। वो लड़की उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? अगर 6 महीने में तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें फुल टाइम एम्प्लॉय बना दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो आती है। इतने में सभी एम्प्लॉयज़ वापस आते हैं और वहाँ की हालत देखकर चौंक जाते हैं कि हमारे पार्टीशन कहाँ गए। सेंगजिन पर नाराज़ होने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। वो समझाने लगता है कि तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर यूरी के बारे में बताता है कि इसने मेरी हेल्प की और ये आज से हमारे साथ ही काम करेगी। बाद में सुयुग सेंगजिन से कहता है कि तुमने ऐसे किसी को हायर क्यों किया। वो कहता है नहीं, मैंने अच्छे से इंटरव्यू लिया, वो यहाँ के लिए सही है, और अगर बोरा के साथ प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसे असिस्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। इसे उसका एक्सपीरियंस भी है। उधर बोरा अपनी बहन के साथ खाना खा रही थी तो उसकी बहन नोटिस करती है कि वो अपने फ़ोन की तरफ ही देख रही थी। उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी जुआन के साथ लड़ाई हुई है? ज़रूर तुमने ही किया होगा। अगर उसने मुझे कॉल किया तो मैं बोल दूंगी कि तुम माफ़ी मत मांगना। तभी उसे मैसेज आता है तो बोरा पूछती है कि किसका है। उसे लग रहा था कि शायद जुआन का है। भूमि फ़ोन दे नहीं रही थी तो बोरा छीन लेती है, लेकिन वो जिन्हों का निकलता है, वही जो उसे क्लब में मिला था। भूमि तो नाराज़ होने लगती है कि तुमने मैसेज क्यों देखा, मैं देखना नहीं चाह रही थी। जबकि उधर जिन्हों ये देखकर खुश होता है कि उसने मेरे मैसेज देख लिया, मतलब कि उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया है। फिर यूजुंग को देखते हैं, वो एक फैशन मैगजीन कंपनी के लिए काम करती थी। मीटिंग में सब कंपनी की गोल्डन नाइट पार्टी को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि सब कुछ कैसा होगा। यूजुंग बताती है कि पहले डेटिंग कोच देबोरा की स्पीच होगी और उसके बाद काफ़ी सारे परफॉर्मेंस होंगे। सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। तो बॉस कहती है कि सब कुछ अच्छे से डबल चेक कर लेना और अच्छे से तैयार होकर आना, क्योंकि सबकी नज़र हम पर ही होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद यूजिन बोरा को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन तो बंद था, इसलिए भूमि को कॉल करती है। फिर उससे मिलने बुलाती है। तब उसे पता चलता है कि जुवॉन किसी और के साथ रिलेशन में था। बोरा उसे उस लड़की के बारे में भी बताती है कि वो उसकी कज़न नहीं थी, उसने सब कुछ झूठ कहा। यूजुन को तो गुस्सा आने लगता है कि वो तुम्हें दीदी दीदी बोलती थी और दीदी की आड़ में ये सब चल रहा था, लेकिन अब तुम करोगी क्या? तो बोरा कहती है कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं ब्रेकअप नहीं कर सकती। लेकिन उसे जुवॉन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तब दोनों ड्रिंक करने का प्लान बनाते हैं कि आज जी भर के पियेंगे, खूब चिल्लाएंगे। उधर जुवॉन यूजुन के हस्बैंड जिनू से मिलने उसकी शॉप में आया हुआ था। इधर ये दोनों भी यहीं आ रहे थे। तब जुवॉन की कार देखकर समझ आते हैं कि वो यहीं आया हुआ है। बोरा कहती है कि वो जिनू के साथ मिलकर ज़रूर कुछ स्ट्रेटजी बना रहा होगा, मुझे जानना है, इसलिए वो अंदर चले जाते हैं। उनकी बातें सुनने लगते हैं। जुवॉन ने सब कुछ बता दिया था। जिनू कहता है कि फिर बोरा ने क्या कहा। वो कहता है कि मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की पर उसका फ़ोन बंद था। तो जिनू कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो। तो वो कहता है कि अगर मैंने इस बार उसके साथ पैचअप कर लिया तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। जिन्हों कहता है कि तुम तो वैसे भी बोरा से शादी करने वाले थे ना। तो वो कहता है हाँ, मैंने उसके लिए रिंग भी खरीद ली थी और मैं उससे शादी कर लेता, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा। जिन्हों कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या अब तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स नहीं आती? ये सब नेचुरल है, तुम्हें कुछ टाइम के बाद फील नहीं आएगा। मुझे भी अब यूजुम के लिए वो फीलिंग नहीं आती। बाहर वो इनकी बातें सुन रहे थे, उन्हें तो गुस्सा आ रहा था कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। जुबान कहने लगता है कि जब मैं शादी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, पर शादी के बाद जब सोकर उठूंगा तो वो दिखेगी, काम से वापस आऊंगा तो वो दिखेगी, खाते पीते 24 घंटे वो मेरे सामने रहेगी। बस ये सब सोचकर मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। तो समझाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बोरा एक अच्छी लड़की है, अगर तुम उसके पास जाकर माफ़ी मांगोगे तो वो तुम्हें माफ़ी कर देगी। वो कहता है तुम उसे नहीं जानते, वो मुझे ज़िंदगी भर सुनाती रहेगी, मैं जब भी उसके साथ होता हूँ मुझे घुटन सी होती है। और तो और जब मैं पकड़ा गया था तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि चाँद से भागने का, यहाँ से भाग जाओ, और ये प्यार नहीं हो सकता, तो मैं कैसे उससे शादी कर लूँ। ये सब सुनकर तो बोरा टूट ही जाती है, उसे बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन यूसुफ अंदर आती है और उन दोनों पर गुस्सा करती है। वो दोनों तो चौंक ही जाते हैं कि बोरा ने उनकी सारी बातें सुन ली। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो फिर आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।